नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम अकरम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। आज मैं आप लोगों के सामने टाटा ग्रुप की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लेकर आया हूं जो कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। आप लोग सही पहचाने, जी हाँ, टाटा केमिकल। आइए सबसे पहले टाटा केमिकल के कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। टाटा केमिकल भारत की एक लीडिंग केमिकल कंपनी है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। यह बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है एक रैलीज इंडिया, वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंजों पे ट्रेड करती है। टाटा केमिकल में निवेश की सलाह मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सेक्टर अभी बहुत ही बजिंग सेक्टर बना हुआ है। आजकल एक शानदार सेक्टर बन के उभर रहा है। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि पूरी दुनिया का मोह भंग हो रहा है चाइना से। चाइना जो कि केमिकल सेक्टर में सबसे लीडिंग कंट्री है और अब पूरी दुनिया भारत को चाइना के विकल्प के रूप में तलाशने लगी है क्योंकि अब चाइना से अब पूरी दुनिया का कंसंट्रेशन थोड़ा हट रहा है और एक नए विकल्प की तलाश में पूरी दुनिया लग गई है। और जी हाँ, इसमें भारत सब की प्राथमिकता सबसे पहले है। आजकल हम चाइना प्लस वन की बातें करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं। इस पे हमारे भारत सरकार का बड़ा ही शानदार जबरदस्त फोकस भी है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। तो इसका बेनिफिट जो है वो निश्चित रूप से टाटा केमिकल जैसी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी को मिलेगा। आने वाले समय में भारत एक केमिकल सेक्टर में एक लीडिंग सेक्टर बन के उभर सकता है और टाटा केमिकल टाटा ग्रुप की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। भारत सरकार का चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही जबरदस्त फोकस है और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयास चल रहे हैं और उसमें केमिकल सेक्टर का एक रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले कर सकता है। केमिकल सेक्टर में मैं टाटा केमिकल की बात भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाटा केमिकल सारे केमिकल सेक्टर में एक ऐसा दिग्गज इंडस्ट्री है और सबसे बड़ी बात जो इसके साथ जाती है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो टाटा नाम जुड़ जाना, ये नाम ही काफी है। आपने सुना होगा, नाम ही काफी है। तो टाटा केमिकल में टाटा का नाम जुड़ जाना ही टाटा केमिकल के लिए सबसे बड़ी बात है। सबसे भारत की सबसे ओल्डेस्ट कंपनी में से एक मानी जाती है टाटा केमिकल। इसका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि कहा जाता है टाटा मतलब ट्रस्ट, इसलिए इसके मैनेजमेंट पे हम किसी तरह का कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। आइए इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। टाटा केमिकल अपनी भारत के लगभग हर घर का हिस्सा बना हुआ है क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट जो कि टाटा सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, उसे देश का नमक भी कहा जाता है। जो ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर घर में लगभग यूज होता है। हालांकि अब ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया है, बट फिर भी काफी समय तक ये टाटा केमिकल के साथ था। अब ये टाटा ग्रुप की ही जो एक अलग लिस्टेड कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसका हिस्सा है। कंपनी की सबसे खास बात यह है कि कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट समय समय पर लॉन्च करते रहती है और अब इनका एक बड़ा ही रिसर्च टीम है जो इस पे बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। कंपनी के प्रोडक्ट काफी फैले में विस्तृत प्रोडक्ट है। कंपनी अपने सेगमेंट में इनोवेशन भी समय समय पे कई इनोवेशन भी करते रहती है, इसलिए कंपनी अच्छी लगती है। अब आइए कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। टाटा कंपनी का बिजनेस बेसिकली दो तरह के सेगमेंट में टाटा केमिकल कंपनी काम करती है। पहला सेगमेंट है बेसिक केमिकल का सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल का सेगमेंट। बेसिक केमिकल सेक्टर में कंपनी सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। बेसिक केमिकल कैटेगरी में सोडा ऐश रेवेन्यू और प्रॉफिट में मेन कंट्रीब्यूटर है। सोडा ऐश का सबसे ज्यादा उपयोग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। सोडा ऐश ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाला सबसे मेन कंपोनेंट है। पूरी दुनिया में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में सोडा ऐश का यूज होता है और टाटा केमिकल पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश का प्रोड्यूसर मानी जाती है। आने वाले समय में इसका उपयोग और बढ़ने वाला है।
इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अलावा इसका बिज़नेस यूके, केनिया और यूएसए में फैला हुआ है। सोडा ऐश का इस्तेमाल डिटर्जेंट में भी होता है। डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने के कारण इसका एक एफएमसीजी सेक्टर में भी इसकी पकड़ हम एक तरह से कह सकते हैं कि बनता है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी चर्चा हम लोग खूब सुन रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये जो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो उसमें मेन जो कंपोनेंट है बैटरी का, मेन जो सेगमेंट बैटरी का है, उसमें टाटा केमिकल का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी जो बैटरियाँ बनती हैं, उसमें हम लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करते हैं और लिथियम आयन बैटरी बनाने में टाटा केमिकल का बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि टाटा केमिकल का इसरो के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें टाटा केमिकल अपने जो फ़ॉर्मूला है, अपना फ़ॉर्मूला टाटा केमिकल को देगी और टाटा केमिकल्स बैटरी सेगमेंट में लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी आने वाले समय में बन सकती है। इसलिए अगर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ये बाज़ार है, जो बज़ बना हुआ है, ये आने वाले समय में अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो इसका मेन बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी बनकर टाटा केमिकल उभर सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाटा केमिकल का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है। इसके अलावा टाटा केमिकल दुनिया की छठी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडियम बाइकार्बोनेट की, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग बेकरी प्रोडक्ट में, एनिमल फीड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में और भी कई जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग थोड़ी चर्चा अब जो है स्पेशलिटी केमिकल की करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल को 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला आता है एग्री साइंस डिवीज़न। एग्री साइंस डिवीज़न में टाटा केमिकल का जिसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है रैलीज़ इंडिया, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की, तो रैलीज़ इंडिया में 50% स्टेक जो है वो टाटा केमिकल का है और रैलीज़ इंडिया के ही द्वारा ये अपना बिज़नेस करती है एग्री सेक्टर का। दूसरा आता है न्यूट्रिशन साइंस। इस सेक्टर में कंपनी टाटा एनक्यू ब्रांड नेम से हेल्थ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें प्रीबायोटिक और रेगुलर शुगर, हेल्दियर अल्टरनेटिव शुगर के प्रोवाइड कराती है। और तीसरा सेगमेंट आता है मटेरियल साइंस सॉल्यूशन। इसमें इस कैटेगरी में कंपनी ऑक्साइड, नैनो जिंक, हाईली डिस्प्रेसेबल सिलिका और स्पेशलिटी ग्रेड ऑफ सिलिका जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रबर और टायर इंडस्ट्री में करते हैं। और भी कई इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, लेकिन बेसिकली रबर और टायर की इंडस्ट्री में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा केमिकल अब ग्रीन टायर्स इंडस्ट्रीज में अपना कदम बढ़ा चुकी है और बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जो अभी ग्रीन टायर इंडस्ट्रीज में कदम रख रही। टाटा केमिकल इसमें सबसे दिग्गज सेक्टर बनकर उभर रहा है और इसका इस्तेमाल हम लोग सभी जानते हैं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली मानी जाती हैं। इसके अलावा इन सब का इस्तेमाल टूथपेस्ट को गाढ़ा करने में, थिकनेस लाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबायल में भी किया जाता है। टाटा केमिकल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लिथियम आयन की रिसाइक्लिंग भी शुरू कर रही है ये। और इसमें मैंने पहले भी बताया, इसरो के साथ मिलकर इनका जो है इसरो के साथ मिलकर इनका एक वो गठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें इसरो अपना फॉर्मूला जो है टाटा केमिकल को देगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है टाटा केमिकल के लिए। अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कंपनी की इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलकर लगभग 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहां 5000 से ज्यादा इंप्लॉय काम करते हैं। और इसके अलावा कंपनी का नेटवर्क यूएसए, यूके, केनिया में भी फैला हुआ है। कंपनी के पास 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, R&D सेंटर्स हैं, जिसमें एक से एक पढ़कर उनकी टीम है, रिसर्च टीम है जो काम करती है। इनके लीडरशिप के बारे में आइए बात करते हैं। इनके लीडरशिप की अगर बात करें तो टाटा सन्स ग्रुप की कंपनी है, जिसका ब्रांड नेम ही काफी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
इसका बिजनेस मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस में काउंट होता है। इसके एमडी और सीईओ हैं आर मुकुंदन, जिनको इस सेक्टर का बहुत ही गहरा, बहुत ही लंबा अनुभव है। इसमें इनके अनुभव के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, कई जगह कई डिग्रियाँ हैं इनके पास। कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए अब इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली एक कंपनी है और बहुत ही लो पी पे अवेलेबल है। 10 की फेस वैल्यू है, 10 की फेस वैल्यू है, इसका मतलब फ्यूचर में ये अभी स्प्लिट भी देगी, 1:10 में डिवीजन देगी, एक के बदले 10 शेयर मिले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा हो सकता है इस कंपनी को अगर वो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर 52 वीक लो और हाई की बात करें तो कंपनी का 52 वीक लो बनाया था ₹773 का, और 52 वीक हाई की बात अगर करें तो 12 से 15 रुपए के लगभग आसपास का इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी कंपनी का जो शेयर है वो 1030 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, 18,000 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू भी है, जिसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेशक मिलेगा आने वाले समय में, भविष्य में। रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो किया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ रहा है। बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई भी कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेज नहीं है, इसलिए आंख बंद करके निवेश किए जाने वाली ये कंपनी है। बिल्कुल साफ सुथरी अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है और बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। प्रमोटर्स के हिस्सेदारी की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी है, एफआईआईज ने 15% की हिस्सेदारी और डीआईआईज ने लगभग 20% के आसपास की हिस्सेदारी ले रखी है। प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज की कुल हिस्सेदारी मिलाकर अगर हम बात करें तो 75% आती है, जो कि इसके स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और भी रिटेल निवेशकों का कितना ज्यादा इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। आइए अब हम इसके एक कंक्लूजन की बात पे बात पहुंचते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कंपनी अपने सेक्टर की, केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। प्रमोटर की हिस्सेदारी, घरेलू और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी है। कंपनी 10 के फेस वैल्यू पे अवेलेबल है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनी, और चाइना प्लस वन की जो स्टोरी है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो हमारे भारत सरकार का इतना ज़्यादा फोकस है, डेफिनेटली इसका बेनिफिशियरी टाटा केमिकल होने वाला है भविष्य में। और अगर आप इस कंपनी में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी लॉन्ग टर्म जाएंगे उतना ही अच्छा है। अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे को मल्टी बैगर बनाने में ये कंपनी बिल्कुल ही सक्षम है, इसमें कोई किसी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था टाटा केमिकल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी था इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी आप इन्वेस्ट करने से, ये हमारी अपनी पर्सनल राय है, आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें और अपनी भी स्टडी करें, ताकि आप अपने पैसे को सही जगह, सही सेक्टर में, सही शेयर में को खरीदने में लगा सकें। बाकी कुल मिला के कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।